दोस्तों नमस्कार। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जैसी करारी हार हुई है, राजनीतिक रूप से उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। साल 2023 की शुरुआत कांग्रेस के लिए अच्छी मानी जा रही थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जहां पस्तहाल कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी होती हुई दिखाई दी, वहीं हिमाचल और कर्नाटक में उसने बीजेपी से सत्ता छीनकर संदेश दिया कि उसका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट रहा है और वह सीधे मुकाबलों में भी बीजेपी को मात दे सकती है। इसी बीच विपक्षी एकता की कवायद भी एक नए गठबंधन के रूप में साकार होती हुई नजर आई, जब 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से इस गठबंधन का ऐलान किया। संदेश यही गया कि 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों और उसके अलावा भी तमाम विधानसभा चुनावों में पराजय से पस्तहाल विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए एकजुट हो रहा है। उस लिहाज से इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अपोजिशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। 5 में से 2 राज्यों मिजोरम और तेलंगाना में क्षेत्रीय दलों की सरकारें थी, जो इस नए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। उस लिहाज से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों पर पूरे देश और शायद दुनिया की निगाहें लगी थी, क्योंकि इन तीनों राज्यों में सत्ता के लिए मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता रहा है। 2018 में भी कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीन ली थी इन तीनों राज्यों में। यह अलग बात है कि 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों की बगावत से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। उसके बावजूद ज्यादातर राजनीतिक पंडितों का मानना था कि तीनों राज्यों में कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होगी और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, क्योंकि पिछले चुनावों में उसने 90 में से 68 सीटें जीती थी। लेकिन जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले हैं। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की और बीजेपी को कांग्रेस कहीं टक्कर देती हुई नजर नहीं आई। ये ठीक है कि तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर पृथक राज्य बना और उसमें तीसरा विधानसभा चुनाव था, ये वहां कांग्रेस ने सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल बीआरएस को मात देकर जनादेश हासिल किया है नई सरकार बनाने के लिए। लेकिन तेलंगाना की जीत शायद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हार के जख्मों पर मरहम नहीं बन सकती। और हां, मिजोरम पूर्वोत्तर का छोटा सा राज्य, जहां कुल मिलाकर के कांग्रेस ने 22 साल तक शासन किया, वहां भी कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। खैर, हम बात करते हैं उत्तर और मध्य भारत के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, जहां की कांग्रेस की हार अपोजिशन की लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर एक बड़ा सवाल निशान बनती दिख रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात, जहां 15 महीने बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। कांग्रेस ने 4.25 साल तक इस बात का प्रलाप तो किया कि किस तरह सिंधिया ने मतदाताओं के जनादेश का हरण भाजपा से षड्यंत्र करके कर लिया, लेकिन शायद उन कारणों की पड़ताल नहीं की जिनके चलते राहुल गांधी के करीब माने जाने वाले सिंधिया बगावत के लिए मजबूर हुए। मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने वाले जानते हैं और मानते हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने मिलकर वो हालात पैदा किए कि सिंधिया कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हो जाए। आला कमान न वैसे हालात पैदा होने से रोक पाया, न सिंधिया को बगावत से रोक पाया, और सिंधिया की बगावत के चलते हुए राजनीतिक नुकसान की भरपाई भी वह करता हुआ नजर नहीं आया। सच तो यह है कि सिंधिया की बगावत के बाद भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंतरकलह कम नहीं हुआ। पहले 3 गुट थे, अब 2 गुट हो गए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का। टिकट वितरण के दौरान जबरदस्त अंतरकलह दिखा, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने जैसे बयान आए। तो
ऐसे हालात में बीजेपी जैसी संगठित, सशक्त और आक्रामक चुनाव रणनीति प्रबंधन वाली पार्टी का मुकाबला कांग्रेस करती भी तो कैसे। राजस्थान के हालात भी अलग नहीं थे। 2018 में जब कांग्रेस जीती, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिए गए अशोक गहलोत। बाद में बताया गया कि दोनों 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। सचिन पायलट ने जब आला कमान से वायदा पूरा करने को कहा तो कोई परिणाम नहीं निकला, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने देखा कि सचिन पायलट भी अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली की दौड़ लगाते रहे, एनसीआर में होटलों में डेरा डाले रहे, लेकिन शायद वो सिंधिया की तरह जरूरी विधायक संख्या नहीं जुटा पाए। अब चुनाव से चंद महीने पहले कांग्रेस आला कमान ने दोनों में सुलह का दावा किया, लेकिन वो सुलह शायद कार्यकर्ताओं और समर्थकों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि दोनों ने एक भी चुनावी सभा साथ नहीं की। ऐसे में वही अंजाम हो सकता था जो शायद राजस्थान में हुआ। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2018 में कांग्रेस को 90 में से 68 सीटें यानी शानदार जनादेश मिला था। कोई कारण नहीं था कि वहां सरकार बनाते ही 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व के काल के विभाजनकारी बीज बो दिए जाए, लेकिन बाद में पता चला कि आला कमान ने 2.5 साल मुख्यमंत्री पद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव को देने के लिए वायदा किया है। टीएस सिंहदेव ने भी याद दिलाया वायदा, परिणाम कुछ नहीं निकला। वो भी विधायकों के साथ दिल्ली के चक्कर लगाते रहे और अब चुनाव से चंद महीने पहले उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। उससे क्या बदलना था? जब 5 साल तक आपकी सरकार और संगठन विभाजित नजर आया हो तो अब क्या चमत्कार होना था? संगठन की कमजोरी, अंतर्कलह और खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों मुख्यमंत्रियों द्वारा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री द्वारा और मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा जिस तरह से भाजपा से मुकाबले के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति अपनाई गई, शायद उसका भी नुकसान हुआ। मतदाताओं को लगा जब हिंदुत्व की राजनीति करने वाली ओरिजिनल पार्टी बीजेपी मौजूद है तो उसकी कार्बन कॉपी के साथ वो क्यों जाए। अब बात आती है राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति और चुनाव प्रबंधन की। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी रणनीति, आक्रामक चुनाव प्रचार, चुनाव प्रबंधन और बीजेपी का विशाल सक्रिय संगठन और पीछे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे मातृ संगठन की सक्रियता और तमाम जो अनुषांगिक संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सक्रियता। जाहिर है कांग्रेस इस पूरे चुनाव में कहीं बीजेपी के सामने नजर नहीं आई मुकाबला करते हुए, चाहे प्रचार की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, या परिणामों में तो सवाल ही नहीं उठता। फिर ऐसे में अब जबकि अगले लोकसभा चुनाव में बमुश्किल 5 महीने बचे हैं, कांग्रेस को बहुत कम समय में हार के कारणों की ईमानदारी से समीक्षा भी करनी होगी, उनका निराकरण भी करना होगा और इन चुनावों के चलते विपक्षी गठबंधन इंडिया में तलखियां पैदा हुई हैं उसको दूर कर परस्पर विश्वास का माहौल भी बनाना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। शीघ्र फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर।